राम राम भाई, सारे भाइयों ने। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुलदीप नलवा चैनल पे। भाइयों, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो न्यू कया करते, यानी कि कमेंट भी किया करते, कमेंट करके न्यू कया करते भाई एच कर है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम से है भाई, इसके अंदर तो कि मैं पता ही नहीं लगता। मान ले ऑनलाइन भरे जाओ है फार्म पर, लेकिन इसका तो कि मैं पता ही नहीं लगता भाई कौन लगेगा कौन ना लगेगा, इसका कि मैं ना रिजल्ट है और क्यों कर नंबर लग गए हैं, सारी इस तरह की प्रश्न थे। और भाइयों, इब हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम से है, यानी कि इसके 2022 का जो इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी और वह पॉलिसी चेंज कर दी है भाइयों, और उसमें कुछ सुधार कराया है और संशोधन कराया है उसके अंदर। ये वो नया संशोधन क्यों होया है, आज इसी को लेकर के आज की वीडियो है। और जो भी भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई करके आया है, नए नए रजिस्ट्रेशन होने लग रहे हैं, सब नहीं पता है और सब ने करे भी होंगे। तो ये नई पॉलिसी क्या है, सरकार ने क्या नई पॉलिसी बनाई है, क्यों कर नंबर लगेंगे, सारी की सारी चीज़ें आज वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जानकारी अपना कुलदीप नलवा चैनल पर प्राप्त होगी। तो भाइयों, अंत तक लास्ट तक वीडियो में बने रहो हैं और एक एक बात पूरी बारीकी से समझाई जाएगी, तो बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। तो चलो फिर ज़्यादा समय ना खराब करते हुए तो करें अपनी वीडियो की शुरुआत। हरियाणा सरकार ने अनुबंधित कर्मचारी तैनाती नीति 2022 में संशोधन किए हैं। चयन मानदंडों में इन संशोधनों का उद्देश्य पूर्ति प्रक्रिया को अधिक समावेशी से कुशल बनाना है। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि उम्मीदवारों की मेरिट सूची अब वार्षिक पारिवारिक आय, उम्मीदवार की आयु और सामाजिक आर्थिक मानदंड और कौशल योग्यता सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर ही तय की जाएगी। भाई साथियों, इसमें क्या बात आई है, इसमें यह बात आई है भाई, जो भी इसमें जो स्कोर किया जाएगा ना, जो अंक का, उन अंक के स्कोर में क्या होगा कि भाई एक तो उसके परिवार की आमदन देखी जाएगी, परिवार की आमदन के आधार पर नंबर लगेंगे, और दूसरा क्या है, और भाई उसके सामाजिक आर्थिक अंक है जो उसके आधार पर भी लगेंगे, और तीसरा क्या है, और भाई जिस भाई ने सीटी का पेपर पास कर रखा है उसके भी नंबर लगेंगे, और आयु की सीमा के आधार पर भी नंबर लगेंगे। और भाइयों, इसमें एक और संशोधन किया कराया गया है। पहले क्या था कि 150 नंबर का स्कोर होया करता, जो 2022 में जो पॉलिसी बनाई थी ना, उसमें 150 नंबर का स्कोर था, लेकिन ईब की जो नई पॉलिसी तैयार करी है ना 2023 की, इसमें 100 नंबर का स्कोर तैयार कराया जाएगा। तो ईब या नंबर क्यों कर लगेंगे, सारी की सारी जानकारी है, वीडियो अंत तक जरूर देखा है। परिवार पहचान पत्र के आधार पर अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। जिस परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है उसके 40 अंक लगेंगे। भाई इसमें क्या चीज़ है, भाई जिस परिवार की वार्षिक आय यानी कि जिसके साल की आय आमदन है ना 1 लाख रुपये तक कम है, तो उसके तो लगेंगे 40 नंबर। और फिर उसके बाद भाई जिसकी 1 लाख तक लेकर 1,80,000 तक जिसके परिवार की वार्षिक आय है नहीं, तो उसके लगेंगे 30 नंबर। और फिर भाई उसके बाद आ जाओ भाई, जिसका 1,80,000 तक लेकर 3 लाख तक जिसकी आमदन है उसके लगेंगे भाई 20 नंबर। और फिर उसके बाद भाई, और जिसकी है 3 लाख तक लेकर 6 लाख तक उसके लगेंगे भाई 10 नंबर। तो भैया फैमिली आईडी जो है ना, इस फैमिली आईडी के आधार पर 40 नंबर तो ये हो गए भाई। और फिर दूसरा क्या है, उसके बाद है यानी कि सीटी उत्तीर्ण के 10 अंक लगेंगे, यानी कि जिस भाई ने सीटी का पेपर पास कर रखा है ना 10 नंबर उसके लगेंगे। फिर उसके बाद है हरियाणा सरकार के नियंत्रित में किसी भी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राधिकरण
में काम करने का पिछला अनुभव करने वाले उम्मीदवार को भी 10 अंक मिलेंगे। प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए उम्मीदवार को 1 अंक प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, जिस भाई ने पहले भाई DC रेट पर लगे हुआ था, किसी भी विभाग में काम कर रखा था, तो भाई उसने जितने साल काम करे ना उसी के आधार पर उसने नंबर मिलेंगे। जिस तरह मान ले किसी ने 1 साल काम करे ना तो 1 साल का 1 नंबर लगेगा, अगर जब 2 साल करे तो 2 नंबर लगेंगे, 5 साल काम करे तो 5 नंबर लगेंगे, अगर जब 10 साल काम करे है तो 10 नंबर लगेंगे। एक तो यह बात होगी भाई। और दूसरा क्या है, संशोधित नीति के तहत अनुबंधित कर्मचारी को आकस्मिक और चिकित्सा अवकाश के सहित विभिन्न प्रकार के अवकाशों का हकदार होंगे और विशेष रूप से ये कर्मचारी अनुपातिक आधार पर प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान 1 दिन के आकस्मिक छुट्टी और 1 दिन की चिकित्सा छुट्टी का लाभ उठाने के लिए हकदार होंगे। वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिन और आकस्मिक अवकाश और 10 दिन का चिकित्सा अवकाश वैध है। महिला अनुबंध कर्मचारी को मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार महत्व अवकाश के लिए पात्र है। संविदा कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष और SC के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो भाई साथियों, इसमें क्या बात आई है, एक और बात यह आई है कि भाई जो इसमें कर्मचारी लगेंगे ना, उन कर्मचारियां ना भाई 1 महीने के अंदर 2 छुट्टी लेने का रहेगा, वो हकदार रहेगा 2 छुट्टियां लेने का। एक तो छुट्टी भाई एकदम में अचानक कुछ हो जाए भाई, आकस्मिक अवकाश बोलना जिसने भाई, उसकी एक छुट्टी तो वहाँ हो गया, एक उसकी मेडिकल यानी कि भाई बीमारी से संबंधित कोई दवाई लेनी हो तो 1 छुट्टी तो वहाँ। और यानी कि साल में कितनी छुट्टी होगी भाई, 10 छुट्टी तो वहाँ होगी आकस्मिक अवकाश की और 10 छुट्टी होगी भाई चिकित्सा की, तो 20 छुट्टी होगी साल की। भाई साल की 20 छुट्टी ले इसका है, ये जो कर्मचारी लगेगा हकदार है भाई 20 छुट्टी लेने का भी। और दूसरी बात क्या होगी भाई, और भाई जो बहन इस यानी कौशल रोजगार के आधार पर जो लगेगी ना, उस बहन ने भी जो मातृत्व का जो अवकाश हुआ है वो भी मिलेगा, उसने वह पूरा लेने का हकदार रहेगी वह। तो यानी कि यह सारी पॉलिसी में यानी कि संशोधन कराया सरकार ने। और इसमें एक और बात क्या आई है दोस्तों, इसमें एक और बात यह आई है कि भाई जो जिसका भाई उम्र यानी कि 42 वर्ष तक भाई इसमें नौकरी के लिए भाई फॉर्म भर सका है 42 साल तक। और भाई जो SC कैंडिडेट है भाई उसने 5 साल की छूट रहेगी। फिर भाई उसके आधार पर फिर क्या भाई, उम्र के आधार पर भी अंक मिलेंगे, वह क्यों मिलेंगे भाई, जिसकी 25 साल तक लेकर 36 साल तक जिसकी उम्र है ना, तो भाई उसने तो मिलेंगे 10 अंक। और भाई जिसकी 36 तक लेकर 42 तक उम्र है उसने मिलेंगे भाई 5 नंबर। तो भाई दूसरा क्या है, यदि उम्मीदवार के पास नौकरी के लिए प्रासंगिक NCVT, SCVT और SVSSU विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र है तो उसे 5 अंक मिलेंगे भाई। समान क्षेत्र में बुनियादी योग्यता से अधिक योग्यता और अतिरिक्त 5 अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के आधार पर 10 अंक है। जो अनाथ है और अनाथ की स्थिति में भाई उसको 10 अंक दिए जाएंगे और विधवा स्थिति में भाई 5 अंक दिए जाएंगे। और भाई उन उम्मीदवारों के फादरलेस के भी 5 अंक मिलेंगे भाई। ये तो होगा स्कोर 100 नंबर का हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भाई यह सरकार ने पॉलिसी बनाई है भाई। ये जो 100 नंबर है जो लागेंगे ना भाई, किस तरह लागेंगे भाई, आप जब फार्म भरोगे अपना सारी की सारी अपना पता लागे गया होगा और आप अपना स्कोर भी बना सको हो भाई, कितना स्कोर है आपका। तो यह सारी की सारी चीज़ें भाई थी आज की वीडियो में और आशा करूँ भाई आप सब ने यह वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दो भाई। और भाई और लोगों ने यह जानकारी प्राप्त हो और भाई शेयर भी कर दियो। तो भाई मिला फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ भाई, तब तक सारे भाइयों ने राम राम।